अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ आज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो है ये है अरमानी कोड एब्सोल्यूट। ऐसे तो ये परफ्यूम डिसकंटिन्यूड हो चुका है, आई नो अबाउट दैट। और मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसे भी परफ्यूम्स हों जो भी मार्केट में अवेलेबल हों और डिसकंटिन्यूड हो चुके हों, जिसको आप स्कूप अप भी करें या लेना भी चाहें, तो बाद में अगर कभी आपको दिल इससे भर भी जाता है इसको सेल करें, रीसेल करना चाहें, तो इसकी रीसेल वैल्यू भी हो। कुछ ऐसे परफ्यूम्स भी रखने चाहिए ना अपनी कलेक्शन में। तो ये है अरमानी कोड एब्सोल्यूट। ये तकरीबन 2019 में लॉन्च हुआ था और 2023 के एंड में, या कुछ लोग कहते हैं 2024 के मिड में, ये डिसकंटिन्यूड हो गया। लेकिन डिसकंटिन्यूड होने के बावजूद इसके जैसे परफ्यूम कोड की पूरी लाइन डिसकंटिन्यूड हो गई, ठीक है, अरमानी कोड की। लेकिन ये वाली बड़ी वाली, दिस वन, ठीक है, अब जो नई कोड आ रही है वो थोड़ी सी मैग्नेटिक कैप और छोटी बोटल्स में दिखने में 100 ml इस तरह आती हैं कुछ। ये 110 आती थी, लेकिन वो बात की बात है। उसमें सिर्फ अरमानी कोड अभी तक मैंने देखा है जो री एंट्री जिसने मारी है। एब्सोल्यूट और इन्फिनिट और बहुत सारे इसके फ्लैंकर्स थे, वो अभी तक कोई भी मार्केट में रीलॉन्च नहीं हुआ। सिर्फ एक अरमानी कोड परफ्यूम आया है और द टॉयलेट और ए परफ्यूम, बस। कोई एब्सोल्यूट की लाइन नहीं आई, कोई इन्फिनिट की लाइन नहीं आई, कोई एक और था पोरोम था उसकी लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ वो एक आया, ठीक है। तो हु नोज ये आता है इन द फ्यूचर या नहीं आता है। आया भी तो रिफॉर्मुलेट हो चुका होगा, कुछ ना कुछ इशू रहेगा उसके साथ। तो ये अभी तक मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि बिल्कुल मार्केट से ख़त्म हो गया। जैसे डार्क रेबल अब इक्का दुक्का आता है, CH मैन रेड रिबन मुश्किल से नज़र आता है, वर्साची मैन हो गया, ठीक है। ये वाला वर्साची यू मैन नहीं, जो ट्रांसपेरेंट बॉटल, ये दूसरा है, ये थोड़ा सा डार्कर बॉटल है। इसका भी आने वाले दिनों में रिव्यू करूंगा। ये भी वंस इन अ ब्लू मून कभी नज़र आ जाता है। लेकिन ये डार्क रेबल वगैरह हो गए या CH मैन रेड रिबन हो गया, ये ज़रा पाकिस्तान में आजकल कम नज़र आते हैं। तो इस तरह ये भी ना हो कि कहीं कोई टाइम आए तो ये भी डिसकंटिन्यूड होकर बिल्कुल गायब हो जाए। अभी ये डिसकंटिन्यूड हुआ है, लेकिन अभी भी ये मिल रहा है मार्केट में, कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है, पॉपअप हो जाता है। 60 ml नज़र आ जाती है, 110, ये 110 ml बॉटल है, ये नज़र आ जाती है। तो ऐसा हो रहा है। तो आप इसे अगर अपनी कलेक्शन में रखना चाहें, एक तो सेंट प्रोफाइल अच्छी है, मज़े का परफ्यूम है, लास्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, डिसेंट है। बीस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन डिसेंट मुझे मिली है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसका डिसकंटिन्यूड होने के अलावा अगर इसके सबसे अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि अगर कल मार्केट में ये रीलॉन्च नहीं होता तो आप इसको एक रीसेल वैल्यू के तौर पे भी परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे एक तो क्लासिक सेंट है, उसकी बात अलग है, उस पर हम चल के भी आगे बात करते हैं। तो जिनको वनीला, स्वीट, गोरमोंडेज, हल्की सी स्पाइसी, इस तरह की फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं है, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ये 2019 में लॉन्च हुआ, मैंने बताया। मेरा 2020 का बैच है, 2020 का बैच है, मतलब मेरी फर्स्ट फॉर्मुलेशन ही है। यहाँ पे मेरा बैच कोड लिखा हुआ है, अगर आप देख सकें, 38720-1W, ठीक है। ये मेरा बैच कोड है और ये मेरी सेकंड बॉटल है। मेरे पास 2 बॉटल्स हैं इसकी और मुझे ये बहुत बेइंतहाशा पसंद था। इनफैक्ट मेरे पास ये 3 से 4 बॉटल्स थी और फिर मैंने 2 सेल कर दी, 2 आज भी मेरे पास हैं, ठीक है। चलें, अब इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करते हैं। पेपर स्ट्रिप पे मैं ऑलरेडी इसे स्प्रे कर चुका हूँ, ड्राई डाउन भी मैं आपको स्मेल करके बताता हूँ कैसा है। अच्छा, ड्राई डाउन में पहले मैं बता दूँ, चलो पहले मैं आपको ओपनिंग ही बताऊँ। ड्राई डाउन मुझे ये अब दिमाग में चढ़ तो गई है, ऑलरेडी स्मेल कर चुका हूँ मैं इसे, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका कैप है, ठीक है। ऊपर अरमानी की ब्रांडिंग होती है। एटोमाइज़र को इतना वो नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है, बस डिसेंट मिस थ्रो करता है। और ये देखिए मेरा बैच कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है और अरमानी कोड की ब्रांडिंग एब्सोल्यूट एंड नथिंग एल्स, ठीक है। हाफ शेडेड बॉटल है, ऊपर से डार्क गोल्डन है, नीचे से लाइट, ठीक हो गया। चलें, अच्छा, ओपनिंग में मुझे बहुत मज़े का क्रिस्पी ग्रीन एप्पल और मैंडेरिन ऑरेंज, उनकी सिट्रस और स्वीटनेस दोनों फील होती हैं ओपनिंग में। मैं सिंपल रखूँगा, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। इस रिव्यू को भी मोर शॉर्टर रेंज में रखूँगा क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं ये डिसकंटिन्यूड है। तो काफ़ी सारे भाइयों का ये भी इशू होगा कि आज़ाद भाई ये
जब डिसकंटिन्यूड है मिलता नहीं है, मिल तो रहा है वैसे, लेकिन आपने इसका रिव्यू करा, नहीं तो इसलिए हमने करा कि भाई आपको एक प्रॉफिटेबल काम हो जाए आपके लिए, या आपकी कलेक्शन में एक एनहेंसमेंट भी हो जाए और कल रीसेल वैल्यू भी इसकी हो, क्योंकि आप जानते हैं आधे से ज़्यादा कलेक्शन जो आपकी है उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा रखें जो डिसकंटिन्यूड भी है, अवेलेबल भी है और उसकी मार्केट भी है अभी, ठीक है। अच्छा, मुझे ओपनिंग में, सॉरी अबाउट दैट, लाइट चली गई है, ट्रिप हुई है। ओपनिंग में मुझे क्रिस्पी ग्रीन एप्पल, मैंडेरियन ऑरेंज लिटरली बहुत मज़े का फील करवा रहा है ओपनिंग में, साथ ही हल्का हल्का सा नटमैग की स्पाइसीनेस भी फील होती है, और आप कह सकते हैं नटमैग हो गया या थोड़ा सा ना क्यूमन सीड टाइप की हल्की सी बैक एंड पे फील हो रही है स्पाइसीनेस। एंड दैट ऑरेंज ब्लॉसम मैन, दैट इज डेफिनेटली ऑरेंज ब्लॉसम, आप जानते हैं इसके अंदर भी एक खट्टा मीठा सा नोट होता है एक साथ फ्लोरिश टच के साथ, बहुत मज़े का वो भी इसमें फील हो रहा है। एंड दैट्स इट, ये इसकी ओपनिंग है। जैसे ही ये सेट करता है अपना तकरीबन 1 घंटा कह लें, 40 मिनट कह लें, उसके बाद ये आता है अपने प्रॉपर वनीला, जिसको डोमिनेंट वनीला कहेंगे, उस तरह का वनीला, टोंका बीन, स्वेड, एक वो लेदरी टच आएगा, नॉट एग्जैक्ट लेदर बट लेदरी टच, ठीक है, हल्का सा ना रगड़नेस फील होगी लेदर की, ठीक है, एंड वुडी अरोमा, दैट्स इट। ये इसके नोट्स में भी है, और आंखें बंद करके मुझे इसमें कैरेट सीड इतने कुछ फील नहीं हुए, ना मैंने कभी कैरेट सीड कभी स्मेल करे टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो इसमें मुझे लेदर का वो स्वेड का नोट फील हुआ है, ठीक है, और जो वो ड्राई डाउन में मुझे नटमैग की हल्की सी बूजीनेस फील हो रही है, एंड वनीला, वनीला हालांकि इसमें ना बोर्बन वनीला या मेडागास्कर वनीला ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सिंपल वनीला है, लेकिन फिर भी बहुत शायद स्वेड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, एंड बिलीव मी इट क्रिएट्स एन मैजिकल अरोमा, बहुत ज़बरदस्त। एंड उसकी वजह से मैं इसे आउट ऑफ 10 9.5 नंबर दूंगा, और एक तो इसकी रीसेल वैल्यू, दैट्स प्लस पॉइंट। यूनिसेक्स है, एंड आंखें बंद करके आप ले सकते हैं अगर आपको कुछ क्लासिक, नॉट दैट काइंड ऑफ अ क्लासिक, नॉट माफिया स्टाइल वन, अ रोमांटिक क्लासिक परफ्यूम चाहिए, कुछ डेट नाइट फ्रेग्रेंस चाहिए, गैदरिंग है, आपकी फैमिली के साथ जा रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, वेडिंग में जा रहे हैं, गो टू, डेफिनेटली आंखें बंद करके इसके साथ जा सकते हैं। लेडीज़ जेंट्स दोनों से फेयर कर सकते हैं, जितना लेडीज़ पुल कर सकती हैं उतना जेंट्स भी पुल कर सकती है। इसके अंदर वो जो वनीला की स्वीटनेस है ना, वो ओवरलोडेड है, डोमिनेंट है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप कहें कि मर्सिडीज़ क्लब ब्लैक की तरह, नो नो नो, नॉट दैट वन, उससे थोड़ी कम है, लेकिन फील होता है डिसेंट किस्म का। अगर तो आपको मेच्योर और हार्ड कोर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस पसंद है देन यू शुड स्किप दिस वन, लेकिन अगर आपको वो जॉली गुड फेलो वाली, साथ थोड़ी सी वो ना रोमांटिक मूड वाली काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस पसंद है, आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ या कहीं पे भी डिनर पे जा रहे हैं, डेफिनेटली गो विद दैट। ऑफिस में इनफैक्ट विंटर सीजन में ये बहुत वो कहेंगे ना करिज्मेटिक रहेगा, तो ये डेफिनेटली आप इसको इस पर भी गो थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफिस में वेयर करें, पार्टीज़ में वेयर करें, डेट नाइट पे वेयर करें, डजेंट मैटर, दोनों यूनिसेक्स के लिए आप कहीं पे भी इसको वेयर कर सकते हैं, आई लव इट, ठीक है। हाँ, अब जो प्राइस टैग इसकी होगी है उसमें तो ये जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि इसकी प्राइस अब मेरे ख्याल से कुछ 22, 23, 24 तक भी लोग डिमांड कर रहे हैं। यहाँ तक इसकी जो 60 ml बॉटल है वो आराम से 16-17 लोग उस पे जा रहे हैं, उस प्राइस टैग पे जा रहे हैं। और मुझसे कुछ लोग पूछ भी रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आज़ाद भाई परफ्यूम की प्राइस नहीं आप बताते। भाई अब ये परफ्यूम है, मैंने लिया था जब, तब ये था 17,500-18 हज़ार का, 17 to 18 के, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूड हो चुका है, अब आप इसकी जगह प्राइस, मैंने 2019 में लिया था, सॉरी 2020 में, नॉट 19, 2020 में, क्योंकि 20 का बैच है, मैंने 2020 में लिया था। और आज भी ये परफ्यूम, ये मैंने फुल बॉटल खोली आपके लिए, क्योंकि मैंने इसका हाफ बॉटल वाला छोटा जो 60 ml वाला आता है ना, वो वाला लिया था, और वो मेरा ख़त्म हुआ, फिर मैंने इसको कभी खोला ही नहीं, और आज मैंने रिव्यू करना था आप लोगों के लिए, खोला तो इसकी एक और बैकअप बॉटल मेरे पास पड़ी, अगर कहेंगे तो मैं आपको कभी वो भी चेक करवा दूंगा। तो बात वही आती है कि भाई
एक चीज़ मैंने इतने पहले टाइम पे लिया, अब उसका रेट क्या था और आज उसका रेट आप देख लें। इसको कोई 20 में ही बेच रहा है, 22 में ही बेच रहा है। 60 ml जो इसका है वो जो 12-13 में मिलता था, आज वो 17 हज़ार का लोग बेच रहे हैं। तो मैं क्या प्राइस बताऊँ? ऐसे ऐसे प्राइस है ना जो वो अफ्रीकन ड्रम्स प्ले कर रही है, तो यू नो दैट। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। परफॉर्मेंस मैं फिर कहूँगा बीस्ट नहीं है, लेकिन डिसेंट है। मुझे स्किन पे 4 आवर्स और क्लोथिंग पे 6 to 7 आवर्स दे देती है, उस हिसाब से जस्टिफाइबल है। क्योंकि आजकल परफ्यूम्स इतने लास्ट करते भी नहीं, और मैं चाहता हूँ कि परफ्यूम्स ऐसे हों जो 6-7 आवर्स के बाद डल ही हो जाए, क्योंकि बंदा की चाहता है कि कुछ नया लगाए। ठीक है, दिन में 2 बार परफ्यूम अप्लाई करें ताकि आपकी नोज़ ब्लाइंड ना हो। तो इसको सर्कुलेट किया करें चीज़ों को। एक ही परफ्यूम लगा लिया, वो जैसे तोली जोर का डे 332, आफरीन है उन लोगों पे। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग बुरे हैं, लेकिन आफरीन है उन लोगों पे जो ऐसे परफ्यूम लगाना चाहते हैं जो 4-4 दिन, जिसको बंदा वो कहते हैं ना जिनको नहाना नहीं होता, वो वाले वो परफ्यूम लगाएं कि 4 दिन तक खुशबू आ रही है। लेकिन फिर आप कभी सोचा है कि 2 दिन बाद जब पसीना उसके साथ मिक्सअप होके, या 1.5 दिन बाद आप नहाएंगे नहीं, जो स्मेल आएगी पसीने की उसके साथ मिक्सअप होके, क्या बनेगा? वो लोग जो आपके कॉम्प्लीमेंट देने की बजाय दिल में गालियां दे रहे होंगे। लेकिन कभी इतना फ्यूचर कौन सोचता है। बार ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी नेक्स्ट वीडियो पे दुआओं में याद रखें। आजाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।